और बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। और आज फिर हम आपके साथ क्वेश्चंस बनाने के लिए तैयार हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो ठीक है, और क्वेश्चंस बनाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल TCC अड्डा को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में 8.1, 8.2 और 8.2 तक बना चुके हैं। आज हम लोग जो बनाएंगे वो 8.3 होगा। और सबसे पहले 8.3 को बनाने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं और फार्मूला देखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलो खैर, ये क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ये सब फार्मूला आपको पता होगा। कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। इस प्रकार से ये सभी फार्मूले आपको शायद पहले से भी पता होगा। और इन सभी फार्मूला को आप अपने नोट पे लिखें और अच्छा से क्या करें भाई, इनको बिल्कुल याद तो नहीं बोलेंगे पर इनको समझने का बिल्कुल प्रयास करें। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि अगर साइन में अगर 30 डिग्री होता है तो वहीं कॉस में 60 डिग्री के बराबर होता है। यानी साइन 30 डिग्री का मान कॉस में 60 डिग्री के बराबर होता है। तो विद्यार्थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर साइन में अगर कोई 1 डिग्री है तो वो कॉस में 89 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ऑब्वियस होना ही है। जो साइन में 1 डिग्री होगा वही कॉस में क्या हो जाएगा, 89 डिग्री के बराबर होगा। इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ अगर थीटा अगर आप 30 लोगे तो यहाँ घट करके 60 बचेगा और साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वहीं कॉस में 30 डिग्री का मान होगा। इस चीज़ को आपको समझना है। तो इन सभी फार्मूलों को आप बिल्कुल अपने नोट कॉपी पे उतारें और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं यहाँ थीटा को अगर 30 डिग्री मानूंगा तो यहाँ से 30 डिग्री जब घटेंगे तो साइन में यहाँ 60 डिग्री आएगा और यही थीटा जाकर के यहाँ बनेगा तो कॉस 30 डिग्री बनेगा और कॉस में जो 30 डिग्री का मान होगा और यहाँ इधर जो बचेगा साइन 60 डिग्री, ये दोनों के मान इक्वल होंगे। यही समझना था मुझे। चलो फार्मूला के बाद करेंगे क्वेश्चंस। तो बच्चों, फार्मूला के बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक नंबर में 4 क्वेश्चंस है। ये पहला क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक को बदलने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस है। ये होता है। तो अब आपको करने क्या है, यहाँ आगे चल करके यहाँ हो जाएगा साइन क्या लेना है, 90 डिग्री और माइनस ए क्या मानना है आपको, ए मानना है आपको 72 डिग्री, है ना। देखो, आप 90 डिग्री लिए हो, 72 डिग्री घटाओगे तब ना आपके पास 18 डिग्री रहेगा, है ना। और नीचे में जो है, देखो इनमें से किसी एक को ही बदलना है। अगर आप साइन को बदलोगे तो कॉस को नहीं बदलने हैं, है ना। तो कॉस को एज इट इज़ रहने देने, जैसा वो है उसको ऐसे ही रहने देने हैं। अब आप देखिए आगे चलेंगे, आगे जाके सोल्व करने का प्रयास करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, पता है क्या हो जाएगा, साइन बदलता है कॉस में, किस में, और थीटा जो है ये 72 डिग्री, ये 72 डिग्री रहेगा और नीचे में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, यानी कॉस 72 डिग्री। लेकिन एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ क्या था, 18 डिग्री था और यहाँ आया क्या, कॉस 72 डिग्री। मैंने कहा ना कि साइन अगर 1 डिग्री होगा ना, 1 डिग्री, ये कॉस में 89 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं। 2 डिग्री होगा तो 88 के बराबर होगा। इसी तरह से भाई यहाँ 18 डिग्री था ना, तो ये कॉस 72 डिग्री के बराबर होगा। इसको हमने चेंज कर लिया है। 90 डिग्री से हम क्या करेंगे, थीटा घटाएंगे। ऑब्वियसली भाई मैंने 90 लिया है, इससे 72 घटाएंगे तब ना 18 डिग्री आएगा। हम 72 घटाए हैं तो 18 डिग्री होगा, लेकिन ये तो बदल जाएंगे ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा ये है 72 और साइन बदलेगा कॉस में। अब ये कॉस और कॉस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इस क्वेश्चन के आंसर फाइनल में क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, उस तरह मतलब आप कुछ और ही समझ गए। चलो खैर, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, आपको पता है कि आपने एक फार्मूला पढ़ा है, टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए। इसको इसमें बदलेंगे। आपको ध्यान देना है इसको कैसे बदलते हैं इसमें। तो विद्यार्थी ये क्या हो जाएगा, 10, यहाँ क्या लेंगे 10 और यहाँ लेते हैं 90 डिग्री माइनस ए। आपको थीटा क्या लेने हैं, 64 डिग्री। क्या लेना है,
डिग्री, और बटे में क्या हो जाएगा ये कॉट 64 डिग्री। आपको हमने बताया है ना कि 90 डिग्री से आप कितना घटाइएगा 64 डिग्री, तब जा करके 26 डिग्री होगा। आप 90 डिग्री लिए 64 डिग्री घटाओगे तो 26 डिग्री होगा ना, लेकिन ये एक फार्मूला पे आ गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चा बताओ, ये होता है कॉट थीटा, और बटे में फिर क्या हो जाएगा यहाँ कॉट थीटा। आपको समझने हैं, ये एक फार्मूला पे आ गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी a इज इक्वल टू कॉट ए। तो हम 90 डिग्री लिए 64 डिग्री घटा दिए तो 26 डिग्री होगा ना, और यही एक फार्मूला पे आकर के क्या हो गया, tan जो है कॉट में बदल गया। हमने आपको बताया ना कि tan में अगर जो 20 डिग्री का मान होगा वहीं कॉट में 70 डिग्री का मान होगा। आपको पता है ना अपोजिट, ये tan में 20 डिग्री का मान ही कॉट में 70 डिग्री के बराबर होता है। तो आप हमको बताइए कि जो tan में 26 डिग्री का मान होगा वही कॉट में 64 डिग्री के मान के बराबर होगा। आपको ये बात समझने हैं। और आप देखिए यहाँ से कॉट कैंसिल हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा 1 होगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ से समाप्त होता है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल भाई धैर्य के साथ बैठें। आज 8.2 का जितना भी क्वेश्चन है वो सभी का सभी क्वेश्चन इसी क्लास में बना देंगे। आप जितने भी क्वेश्चन हैं 8.3 का, ये सभी का सभी क्वेश्चन आज ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और बिल्कुल टेंशन ना लें, आप आराम से पढ़ें। आपको मैं बिल्कुल आराम से सब कुछ समझा दूंगा। भाई आप हम पे विश्वास करें, क्या आप पे तो हम विश्वास करते हैं ना, तो करना पड़ेगा ना। चलो खैर, इन क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इनमें से किसी एक को चेंज कर देने हैं, किसी एक को बदल देने हैं, है ना। तो क्या करोगे बताओ। तो कॉस 48 डिग्री को हम रहने देते हैं और हम साइन को बदल देते हैं। अगर हम साइन को अगर बदलेंगे तो लिखेंगे क्या, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा। अब बताओ भाई कि हम यहाँ क्या लें थीटा में। हम थीटा में क्या लेंगे 48 डिग्री। जैसे हम 48 डिग्री लेंगे यहाँ से, जैसे हम 48 डिग्री घटाएंगे तो ये 42 डिग्री हो जाएगा, है ना। लेकिन हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस 48 डिग्री, है ना। अब देखो यहाँ क्या हो गया, ये जो साइन था ये कॉस में बदल गया, और ये थीटा था तो ये थीटा आ गया। आपको पता है कि साइन 42 डिग्री ही कॉस 48 डिग्री के बराबर होता है। आप जब तालिका पढ़े थे ना तो आपने पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो वहीं कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता था। यानी अगर साइन 1 डिग्री का मान, साइन अगर 1 डिग्री का मान जो है तो वही कॉस 89 के बराबर होगा। 2 डिग्री का मान 88 के बराबर होगा। 3 डिग्री का मान साइन 3 डिग्री का जो मान होगा वो 87 के बराबर होगा। इस प्रकार से आपको, ठीक है, सोचने हैं। तो आप यहाँ देखो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को कैंसिल करने हैं तो यहाँ क्या होगा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर 1 होगा, ऐसा नहीं होता है बच्चा, यहाँ 0 होगा। क्या होगा 0, और इसके आंसर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, है ना। चलो तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल गोरा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके तरह, है ना। आप भी गोरे हैं, क्वेश्चन भी गोरा है ना। चलोगे इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, है ना। इनमें से किसी एक को बदल देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ कॉसेक 31 डिग्री माइनस, यहाँ लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या लेंगे बच्चा, अब क्या घटाओगे जो इतना बचेगा, आप 31 घटा दो। क्या घटा दो 31। आपको याद रखनी घटाने यही पड़ते हैं वहाँ। तो आगे चलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक 31 डिग्री सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 31 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक 31 डिग्री ही सेक 59 डिग्री के बराबर होता है। जितना प्लस में है बच्चा उतना ही माइनस में है, इसी वजह से ये और ये फिर कैंसिल हो जाएगा, और इसका भी आंसर क्या होगा 0 होगा। ये क्वेश्चंस यहीं समाप्त होता है। इसके बाद करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, उनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। आपको इनको सॉल्व करने हैं और क्या लाने हैं, 1 लाने हैं, है ना। आप देखिए राइट हैंड साइड की तरफ 1 है, और आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 लेके आने हैं। तो चलो मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप, ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो भाई पेज को फॉलो ज़रूर करें, है ना, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। चलें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले इनमें क्या करना है, इसमें देखिए आप सबका सब क्या है, 10-10 पे है, 10-10 में है, लेकिन आपको ना क्या करना है, 90-90 के जोड़े बनाने हैं। इनका और इनका भाई 90 का जोड़ा बनेगा, और इनका और इनका भी क्या बनेगा, 90 का जोड़ा बनेगा, 90 डिग्री का जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखने हैं, 10 48 डिग्री। उसके बाद इसको लेके आ जाएंगे हम यहाँ 10 42 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 10 23 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 लाने हैं, है ना। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे, और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको। जब इनमें से किसी एक को चेंज करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस। अब बताओ भाई 48 डिग्री किसके बराबर होगा, कितने घटाओगे तो 48 डिग्री आएंगे, ऑब्वियसली 42 डिग्री घटाओगे तो, है ना। इसको चेंज और नहीं करने हैं आपको, ये क्या रहेगा 10 42 डिग्री। अब यहाँ क्या करोगे 10, इसको आप चेंज कर लो 90 डिग्री, अब घटाओगे क्या 67 डिग्री, आपको 67 डिग्री घटाने हैं। आपने इसको चेंज किया है, आप 90 डिग्री से जब आप 67 डिग्री घटाओगे ना तो 23 डिग्री हो जाएगा, है ना। और इसको फिर आपको बाद में लिखने हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 10 67 डिग्री इज इक्वल टू क्या लाने हैं 1 लेके आने हैं। अब देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको हमने अभी समझाया है, क्या हो जाएगा कॉट थीटा यानी कॉट 42 डिग्री। ये तो चेंज हुआ नहीं है, ये क्या हो जाएगा 10 42 डिग्री। अब यहाँ देखोगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट 67 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 67 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा 1। इसको आपको समझने हैं। इस कॉट को हमने एक फार्मूला आपको पढ़ाया है, कॉट को लिखा जाएगा 1/10 ए, यानी किसको लिखा जाएगा कॉट ए को। आप कॉट ए को 1/10 ए लिख सकते हो। तो इस फार्मूला को लिखना है 1/ क्या लिखना है बच्चा 10 42 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे ये गुना में है 10 42 डिग्री। अब इसको क्या लिखोगे बच्चा, इसको भी लिख सकते हो 1/10 67 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 10 67 डिग्री। लाने कितना है 1, क्या लाने हैं आपको 1। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, 10 से 10 और यहाँ भी 10 से 10। देखो 10 42 डिग्री से 10 42 डिग्री कट जाएगा, ये भागा का है ये गुना का है कट जाएगा, ये भागा का है ये गुना का है कट जाएगा, और ये जो पूरे कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1 और बराबर क्या हो जाएगा 1, है ना। 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना विद्यार्थी, ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस हर साल पूछा गया है लगभग, तो इनमें VVI का निशान लेके इनको रिवाइज करें, क्योंकि ये आने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है ये क्वेश्चंस। और थोड़ा मेहनत करें भाई आप, है ना, ज़रूरी है। तो बच्चों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, ठीक है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 प्रूफ करने हैं। इससे पहले आप 1 प्रूफ किए थे, अभी यहाँ आपको 0 प्रूफ करने हैं। चलो इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। आ जाओ मेरे साथ, चलेंगे सॉल्व करते हैं इनको। यहाँ क्या करने हैं इनमें से, ठीक है, इधर क्या करने हैं आपको। चलो मैं किसी एक को चेंज करता हूँ, cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, साइन और साइन। हाँ, तो cos 38 डिग्री यहाँ लिख देंगे, और यहाँ भी क्या रहेगा cos 52 डिग्री और माइनस, मैं साफ से लिखता हूँ बच्चा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन। साइन में हम आपको, ठीक है, साइन में क्या करेंगे बदल देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस। अब बताओ भाई थीटा क्या लेंगे, क्या घटाएंगे जो 38 होगा, तो यहाँ क्या घटाना पड़ेगा 52 डिग्री, है ना। अब इसको भी चेंज करेंगे, यानी इस क्वेश्चंस का एक तरफ के दोनों को चेंज कर देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस, यहाँ 52 है तो क्या करेंगे, साइन लिए हैं तो यहाँ कितना ले लेंगे बताओ, यहाँ ले लेंगे 38 डिग्री इज इक्वल टू क्या लाना है हमको 0। तो ये जो जितना है यानी cos 38 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है बच्चा cos थीटा, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा cos थीटा,
है ना, कॉस 52 डिग्री और कॉस 38 डिग्री, और यहाँ भी क्या हो गया, कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री। हमने एक तरफ के दोनों को चेंज किया है। आप सीख ही गए होंगे कि 90 डिग्री से जब 52 डिग्री घटाएंगे तो 38 डिग्री होगा, है ना। और ये साइन कॉस में बदल गया एक फार्मूला पे आकर के कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन बदलता है कॉस में, ये भी साइन बदलेंगे कॉस में। 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। एक बच्चा कहेगा सर यहाँ तो कॉस 38 डिग्री है और यहाँ कॉस 52 डिग्री है, लेकिन यहाँ कॉस 52 डिग्री पहले है और कॉस 38 डिग्री बाद में है। तो बच्चा यहाँ समझने का प्रयास करो कि 4 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 4, यहाँ भी 12 होना है, यहाँ भी ना 12 होना है, तो ये दोनों कटेंगे कि नहीं बताओ। बिल्कुल उसी तरह से ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ 0, और आपको लाने क्या थे 0, और आ चुका है आपको भाई बराबर 0। ये चीज़ प्रूफ हो चुका। यहाँ लिखना है क्या, प्रूफ। ये चीज़ प्रूफ हो चुका, हमको 0 लेके आने थे और 0 आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन थे, उन दोनों को बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग फिर तैयार हो जाएं, कमर को कस लें, है ना। पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यून कोण क्या होता है, पता है ना। न्यून कोण एक ऐसे कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो, है ना। तो 2a जो है एक न्यून कोण है, तो ठीक है a का मान ज्ञात करें। आपको a का मान ज्ञात करना है इन क्वेश्चंस में। तो लेते हैं यहाँ से, क्या लिखा हुआ है, tan 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री। लेकिन अब आप देखिए ये जो है ना, ये पूरा का पूरा थीटा है। क्या है ये, थीटा। आप एक फार्मूला पढ़े हो, कॉट 90 डिग्री माइनस a या थीटा कुछ भी चलेगा, ये क्या होता है tan, क्या होता है ये tan a होता है ना। लेकिन अभी आपके पास tan 2a थीटा है, तो मुझे बताओ कि cot 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू tan a होता है, तो tan 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ। 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot, है ना। cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 2a होगा ना। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, tan 2a, तो tan 2a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 डिग्री माइनस 2a। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 डिग्री माइनस 2a, है ना। इनको मैं साफ करता हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री। लेकिन समझने का प्रयास करो, ये tan जो बदलेगा क्या हो जाएगा, cot। tan cot में बदलता है कि नहीं। 90 डिग्री लेना है, ये थीटा को आपको घटाना है। अब देखो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना। ये दोनों 2a जो है ना, ये एक कोण है, ये एक एंगल है, ये एक थीटा है ना। चलेंगे तो cot से cot को क्या करेंगे, कैंसिल। बहुत सारा बच्चा इसको काट देगा, काटना नहीं भैया, तुलना होता है यहाँ, आप काट नहीं सकते हो, है ना। समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल धैर्य के साथ बैठे पेशेंस के साथ बैठे, आपको सभी क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चा, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और इस पार से क्या आ जाएगा, 18 डिग्री इज इक्वल टू a। ये 2a उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a, है ना। हाँ चलो, अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 108 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ जब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, है ना। ये डिग्री पे है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 108 और बटे क्या हो जाएगा, ये 3 इज इक्वल टू a। तो a का जो फाइनली जो मान आएगा, जब 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18, ठीक है 18। तो a का मान क्या आ जाएगा भैया, 36 डिग्री। तो हमें a का मान ही ज्ञात करना था ये क्वेश्चंस में, और a का मान आ चुका है। लेकिन आपको दिक्कत हो सकता है यहाँ, जिसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि tan जो है वो कोट में बदला है, ये थीटा है, तो 90 डिग्री से माइनस थीटा घटाएंगे। आप फार्मूला अप्लाई कर लो कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना। तो मैं tan थीटा को यानी tan 2a को ऐसे लिख सकता हूँ। ये बात आपको समझनी है। उसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूरा होता है, अनेक बार पूछा गया है, तो आपको सही से रिवाइज करने इन क्वेश्चंस को भी। चलो आगे, तो चलो बच्चों चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यदि tan a इज इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। थोड़ा सा यार ध्वनि प्रदूषण है, माफ़ कीजिएगा। क्या करेंगे, जहाँ
जहाँ भाई जहाँ से रिकॉर्ड करते हैं वहाँ थोड़ा सा है ऐसा कुछ, थोड़ा दिक्कत है अभी हम लोग को साधनों की। चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, tan A इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, cot B। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो tan किस में बदलेगा, cot में, और यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा क्या रहेगा A। ये आपको शायद पता हो चुका है, आप पढ़े हो ना कि tan, अब ये पढ़े हो ना कि cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू क्या होता है tan A। तो मैं इसको ऐसे लिख नहीं सकता हूँ, मैं tan को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू क्या होता है tan A होता है ना, तो मेरे पास ये था मैं ये लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई cot B, cot से cot तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू उस पार क्या बचेगा B। तो क्या हो जाएगा बच्चा, पूरा को पलट देता हूँ, इस पार आ जाएगा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का A, तो माइनस का A इस पार आ जाएगा तो प्लस का A हो जाएगा, और प्लस B इज इक्वल टू क्या बचेगा 90 डिग्री, और हमको यही लाने थे A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हो चुका है प्रूफ, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है और आते भी हैं, तो आप इसको रिवाइज करेंगे अच्छा से अच्छा। और चलें भाई अगला क्वेश्चन करेंगे उसके। तो बच्चों उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a, जहाँ क्या है 4a एक न्यून कोण है। मैंने न्यून कोण के बारे में आपको बता दिया, वो कोण, वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो कोण a का मान ज्ञात करें। चलो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्या है, सेक 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक a माइनस क्या हो जाएगा 20 डिग्री। इसको चेंज करना है, सेक जो है किस में बदलेगा, कॉसेक में, यहाँ 90 डिग्री लेना है। आपको पता है कि थीटा भी कौन है 4a, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 4a ऐसे लिखना है, और इधर क्या हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री ऐसे लेने हैं। आपको समझने का प्रयास करना है कि आप एक फार्मूला पढ़े, आप ऐसे कह सकते हो ना, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू सेक 4a। देखो यहाँ कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू सेक 4a, यानी ये और ये इक्वल है, तो हम इसकी जगह में इसको ले लिया भाई, हमने कौन सी गुना कर दी, हाँ कुछ भी नहीं। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक से कॉसेक की तुलना होगी, ये तो समाप्त हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा बच्चा, 90 क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस क्या हो जाएगा 20 डिग्री। बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। बिल्कुल ध्यान के साथ बैठो भाई, ग्लूकोज पानी ले लो, आज बिल्कुल 8.3 ना कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, है ना। चलो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इस पार से क्या आ जाएंगे और प्लस का 20 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा a, इस पार से इस पार जाएगा तो प्लस का 4a। यहाँ ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 डिग्री, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5a, है ना। समझ में आ रहा होगा यार, आप तो इतना समझदार हैं, इतना तेज़ी से किसी चीज़ को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, 110 इज इक्वल टू, इसको दो बार नहीं लिख सकते हैं, किसी स्टेप को हम दो बार नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये 5 गुना का है ना, 5a है ना, ये गुना का इस पर आएंगे तो आपको पता होगा कहाँ आएंगे, भागा में, और यहाँ क्या बचेगा बच्चा a। अब इसको काटने हैं, है ना, कै बार जाएगा 22 बार, कै बार जाएगा 22 बार, और ये क्या हो जाएगा a का मान, a का मान क्या आ गया आपका 22 डिग्री, क्या हो गया 22 डिग्री। क्या यहाँ जो बोला गया था कि 4a एक न्यून कोण है, तो क्या सही बात है, जब इनको आप गुना करोगे तो 8 और 8 आएगा। ऑब्वियसली ये 90 से छोटा है, और जो 90 से छोटा होता है वो पता है क्या होता है, न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण। तो ऑब्वियसली 4a एक न्यून कोण था, a का मान 22 डिग्री होगा। a का मान कितना होगा, हमसे a का मान पूछा गया था। ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को लेंगे, और इसको भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है ना। चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, ऐसा कुछ है। बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बिल्कुल वैसा ही भाई, ऊंची दुकान फीकी पकवान है, क्वेश्चन बड़ा है, इसका सोल्यूशन छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है पर छोटा है।
चलो अब क्या करेंगे, इनको हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ दिखाएं हैं, ठीक है, दिखाने के लिए कह रहा है, यानी इसको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो चलो हल में क्या लिखेंगे, आपको पता है a प्लस बी प्लस, आप ऐसा कीजिए, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होता है, कौन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको पता होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब इस पार ना क्या कीजिए, b और प्लस सी इसको इसी पार छोड़ दीजिए और a को आप उस पार लेके चले जाइए, है ना, ऐसा कर दीजिए। अब यहाँ आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या कीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। भाग करने पर अब दोनों पक्षों में जब आप 2 से भाग करोगे, b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 180 माइनस a बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। चलो अब आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटे 2। अब यहाँ देखो 180 बटे 2 कर देंगे और माइनस a बटे 2, यानी ये जो 2 है ना, ये 180 का भी है और ये a का भी है, ये आपको समझना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 4/5 प्लस 6/5, तो यहाँ 5 एलसीएम होगा, ऊपर में 4 प्लस 6 होगा, तो ये 5 4 का भी है, ये 5 ही 6 का भी है, बिल्कुल वही बात है यहाँ। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटे 2 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री और माइनस a बटे 2, ऐसा। इनको मैं साफ़ कर लेता हूँ बच्चा और आगे चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास इतना आ गया, आप ना अपने मन से आप समीकरण के दोनों तरफ कुछ भी ले सकते हैं, गुणा में दोनों तरफ लीजिए, दोनों में भागा कर दीजिए, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटे 2 पे ना हम लेंगे क्या, अपना मन से साइन, हमने साइन ले लिया, है ना। अब हम इधर अगर साइन से गुणा कर देते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइन से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो बदलने वाला है नहीं, ये बिल्कुल नहीं बदलेंगे, हाँ हाँ उसी के तरह जो तुम सोच रहे हो। यहाँ क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटे 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको पता है कि साइन किस में बदलते हैं, साइन तो बदलते हैं कॉस में, कॉस में बदल जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, a बटा 2। क्या ये चीज़ प्रूफ हो गया, हो ना गया प्रूफ, ये चीज़ प्रूफ हो चुका है भैया। ये क्वेश्चंस बस दिखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन होता बहुत आसान है, इनको रिवाइज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यानी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे और भाई 8.3 के क्वेश्चंस को आज ही ढेर कर देंगे हम लोग। तो चलेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बोल दूँ यार, आप भूल जाते हो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, बस यही बात है यार। आप गुस्सा हो जाओगे सर, बीच में मैं तो रोक देते हैं तब जा कर के बोलते हैं। खैर यार, आप तो ऐसे भी कर ही देते हो लाइक, मैं बीच में बोल दिया, आप भूल ना जाओ कभी। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। चलो खैर करने का प्रयास करेंगे। इसको और इसको ना 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेके आते हैं साइन 67 डिग्री और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 75 डिग्री। इसको चेंज कर लेते हैं हम, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा, साइन 90 डिग्री माइनस क्या घटाएंगे, आप सोचो तो क्या घटाने हैं हमको। यहाँ हम घटा देंगे 23 डिग्री, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस। अब हमको यहाँ क्या घटाने हैं, 15 डिग्री। अब आप देखो, समझने का प्रयास करो कि आप 90 डिग्री से 23 डिग्री घटाओगे तो 67 डिग्री आएगा नहीं, हाँ आ जाएगा। 90 डिग्री से 75 डिग्री घटाने पर, 15 डिग्री घटाने पर 75 डिग्री आएगा नहीं, आ जाएगा, बस समझना है आपको। अब आगे चलते हैं इन क्वेश्चंस को लेके। अब ये साइन बदलेगा कॉस में, जी ये तो बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा
23 डिग्री, है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये थीटा है तो थीटा यहाँ आ जाएंगे और प्लस कॉस बदलेंगे किस में, साइन में। अब यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा कितना है यहाँ 15 डिग्री, तो आ जाएंगे क्या 15 डिग्री। तो समझने का प्रयास करना, ये सभी चीज़ें आपको शायद आ रहा होगा कि 67 डिग्री है, 23 डिग्री घटाएंगे तब 67 डिग्री बचेगा, है ना। ये चीज़ आपको आ रहा होगा। साइन में ना अगर कोई 20 डिग्री का मान है तो वही कॉस में 70 डिग्री का मान होगा भाई। अब समझो ना, साइन में अगर ना कोई अगर 19 डिग्री है तो वो कॉस में 71 डिग्री के मान के बराबर होगा। ये बात आपको समझने हैं। तो साइन बदलेंगे कॉस में 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, है ना। और यहाँ भी कॉस बदलेंगे साइन में। अब आप देखने का प्रयास करो, क्या ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में नहीं आ गया, आ तो गया। 23 डिग्री 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होता है, 15 डिग्री भी होता है। तो ये क्वेश्चन यहीं से समाप्त हो गया, इसके आंसर आ गए, है ना। चलो, तो यहीं से आज का क्लास समाप्त होता है बच्चा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जहाँ तक वीडियो नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक पहुँचाएँ। और आप अगर फेसबुक पेज में इस वीडियो को देखते हैं तो वहाँ फॉलो करें, है ना। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका ठीक है तहे दिल से ठीक है शुक्रिया, थैंक यू।